सो हेलो एवरीवन। सो आज बबल सॉर्ट। अब देखो ये सॉर्टिंग हमने पढ़ी क्यों, क्या फायदा है, हमने ये सब सॉर्टिंग पढ़ लिया और ये सब खेल खेल लिया। अब सॉर्टिंग करने में एक फायदा होता है सर्चिंग। देखो हमने एक सर्चिंग बताई थी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है, लॉग एन। अब हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन सर्चिंग लगती है कब, इंपॉर्टेंट नोट से ये चीज ध्यान रखना कब ये लगेगी, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ये अप्लाई कब होगी, ये अप्लाई तभी होगी, अप्लाई इफ एंड ओनली इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, किस ऑर्डर में है हमें ये मैटर नहीं करता है, सॉर्टेड ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, दस इस असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो हमें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ ये होनी चाहिए कि एरे जो है सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब रीजन देखो क्यों। अच्छा, कभी तुमने ये देखा है कि जब तुम कभी कोई पेज खोल रहे होते हो किताब का, सपोज वो पेज नंबर 50 है, ठीक है 50 है, तुमने पेज खोला, रैंडमली तुम बुक उठाते हो और खोलते हो, 100 खोला, 100 खोला। अब तुम क्या अब कभी 100 के आगे जाते हो, नहीं जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है 100 के आगे वो नंबर नहीं है। क्यों नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो एक सॉर्टेड नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीक्वेंस होता है बुक का, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो तुम क्या करोगे, अच्छा पीछे होगी तो तुम फिर पीछे से पीछे जाते हो, पीछे गए तो तुम सपोज 40 पहुंचे, क्या तुम 40 से पीछे जाओगे, तुम 40 के पीछे जाओगे ही नहीं, क्योंकि 40 तुम्हारा 50 से बड़ा है। फिर आगे जाओगे, सपोज 45 आया, तुम 45 के पीछे नहीं जाओगे। फिर आगे गए 52 आया, तुम 52 के आगे नहीं जाओगे। फिर पीछे है 50 मिल गया तुम्हें, इस तरीके से करते हो। मैं दिखा रहा हूँ क्या करते हैं। हम्म, मैंने जो बोला वो ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है। तुम्हें फाइंड करना है 8 को, ठीक है, 8 को तुम्हें फाइंड करना है कि नहीं है, ठीक है, 8 को फाइंड करना है। अब तुमने रैंडमली गेस किया, ठीक है, रैंडमली तुमने पेज नंबर 8 तुम्हें ओपन करना है, पेज 8 तुम्हें ओपन करना है, पेज 8 तुमको ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है। तुमने रैंडमली खोला, तो रैंडमली पे तुम्हारा पेज नंबर 14 खुला फर्स्ट, ठीक है, 14 खुला। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा पेज कभी आगे होगा, क्योंकि 8 क्या कभी आगे होगा, तुम्हें पता है नहीं होगा। 14 जो है बड़ा है 8 से, तो तुमने कुछ पेज पकड़े और पीछे मूव किया, तुम 4 पे पहुंच गए। क्या तुम कभी ये वाले केस चेक करोगे क्या यहाँ पे है, तुम कभी नहीं चेक करोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है, कभी आएगा ही नहीं। फिर तुमने रैंडमली खोला, तुम 11 पहुंच गए या 11 पहुंच गए फर्स्ट, तो तुमने कहा कि अब क्या तुम कभी 12 13 ये सब कभी चेक करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 8 जो है 11 छोटा है। तुमने पीछे खोला, पीछे तुम्हारा 6 खोला, तुमने कहा नहीं। अब क्या तुम कभी ये 1 से 5 तक चेक करो कि यहाँ पे था कि नहीं था, नहीं चेक करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारा होगा ही नहीं। तो तुम सिंपली सा ओपन किया, अभी 9 खोला, फिर तुम बैक आए, 8 पे खोल लिया। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, प्रॉब्लम को तुम जल्दी सॉल्व करते हो, सॉल्व क्विकली। क्यों, क्योंकि लेस कंपैरिजन हुआ है, लेस कंपैरिजन, ठीक है। तुम हर एक पेज पे नहीं गए, हर एक पेज एक एक पेज नहीं पलटा, तुमने रैंडमली कुछ पलटा, रैंडमली कुछ, तुम्हें एग्जैक्ट देखो प्रॉब्लम को तुम क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो। पहले तुम्हारे पास 100 थे, 100 पेज थे, ठीक है, 100 पेज थे, तुमने पेज 80 खोला, यानी 20 पेज अब तुमने हटा दिए। अब वो 20 पेज कभी तुम जाओगे नहीं, ठीक है, अब तुम्हारे पास 80 बचे। फिर तुमने क्या किया, 40, तो इधर के तुम्हारे कितने चले गए, 1 से 39 चले गए, ये चले गए। अब तुम्हारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई 40 से 80 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही तुमने 60 खोला, तो 40 से 60, फिर तुमने 50 खोला, 50 से 60, इस तरीके से तुम प्रॉब्लम को छोटा करते जा रहे हो, स्ट्रिंग करते जा रहे हो, तो फाइनल आंसर पे तुम पहुंच जाओगे। तो ये जो टाइम होता है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ लॉग इन लग जाता है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्चिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर सॉर्टेड है नहीं, रैंडमली नंबर पता प्रेजेंट है, तो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल बुक में ही अगर सीक्वेंस से ना दिया जाए, 1 से 100 ना दिया जाए, एक पेज एक इधर है तो दूसरा 99, फिर 98, फिर 50, इस तरीके से होंगे तो तुम कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा पेज नंबर कितने पेज बाद है, तो तुम्हें खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है। हर एक चीज तुम्हें मिल जाएगी रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, तो ये एक है। तो हमने बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। क्या? ठीक है, यहाँ तुम्हें एलिमेंट फाइंड कर, एरे भेजोगे, एलिमेंट भेजोगे। ठीक है, एरे भेजोगे और वैल्यू भेजोगे। सर्च वैल्यू भेजोगे। ठीक है, तो क्या होगा, इस एरे में तुम्हें ये वैल्यू देखनी है। पहले रिकर्सिव अप्रोच बताते हैं। ठीक है, पहले रिकर्सिव अप्रोच बताते हैं। रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है, एरे में ये वैल्यू देखनी है। एक स्टार्ट होगा हर एरे का, एक एंड होता है। ठीक है, एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ से एंड हो रही। तुम प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, श्रिंक कर रहे थे। एक मिनट में दिखाता हूँ क्या हम बता रहे हैं। हमने क्या किया था, हम लोग ने अगर केस देखोगे, ये हमारी एरे थी। ठीक है, सपोज ये कुछ एरे थी, तो पहले हम लोग का स्टार्ट ये था, एंड ये था। फिर हमने उसको ब्रेक डाउन किया, इस पार्ट में हमारा एंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमारा स्टार्ट ये था, एंड ये था। अब हम इतने में देखेंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ मूव किया, तो हमारा स्टार्ट ये हो गया, एंड इधर कहीं है, अब हम इतने में देखेंगे। फिर एंड इधर आ गया, अब हम इतने में देखेंगे, फिर स्टार्ट, इस तरीके से था ना। तो अब देखो हम लोग इसको एक सीक्वेंशियल मैनर में डाल देते हैं। स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए, किस पार्ट में हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड बताता है पार्ट वेयर वी सर्चिंग। स्टार्ट और एंड जो है क्या है, ये रेंज है, रेंज ऑफ एलिमेंट इन विच वी आर सर्चिंग करंट वैल्यू। ठीक है, ये है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, थोड़ी देर हम रुके हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो देखो क्या है, हम लोग पहले तो हमारा ये स्टार्ट है, एंड है। एक हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। हम लोग हर बार एरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक बार लेफ्ट हाफ में देखेंगे, एक बार राइट हाफ में देखेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। मिड वाले में हम लोग गए। ठीक है, तो मिड वाला निकालेंगे कैसे, स्टार्ट, क्या हो गया, स्टार्ट प्लस एंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, हमारा मिड मिल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा मिडिल वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल टू है हमारे सर्च वैल्यू से। अगर ऐसा हुआ तो हमें तो एलिमेंट मिल ही गया। हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कि एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दो केस होंगे। क्या केस होंगे, पहला केस होगा कि एरे का मिड जो है, इक्वल वाला तो देख लिया, या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। ठीक है, अगर एरे का मिड हमारा सर्च वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, एरे का मिड हमारा सर्च वैल्यू से बड़ा है, मिडिल में जैसे 8 है। ठीक है, जैसे
हमें पेज नंबर 100 सर्च करना है, पेज नंबर 8 हमारा सर्च करना था, ठीक है। अब हम लोग मिडिल पेज पे गए, मिडिल पेज हमारा 25 है, 25 जो है 8 से बड़ा है, 25 8 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। एक मिनट, मैं पेन कॉपी से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आ गया, जैसे कि हम लोग एक, ये हमारा पेज था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम लोग 8 पे गए, ठीक है, हमारा एंड ये है, ठीक। हमारा सपोज अभी हम लोग इस प्लेस पे है, ठीक है। अब हमें सर्च करना है, एक मिनट इसको हटा लेते, मिडिल ही पे आ जाते सीधे। हम अभी मिड वाला हमारा 6 है, ठीक है, हमें 3 सर्च करना है, ठीक है। अभी हमारा मिड एलिमेंट जो है, अरे मिड क्या है, 6 है। सर्च वैल्यू क्या है, सर्च वैल्यू क्या है, 3 है। 6 जो है 3 से बड़ा है। अब 6 3 से बड़ा है, एरे सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, हमें हमें ये भी पता है असेंडिंग में है, ठीक है, ठीक है। हमारी एरे सॉर्टेड है असेंडिंग में है, 6, ठीक है, 6 इधर है। अब तुम्हें ये पता है, देखो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज पता कर लोगे कि असेंडिंग में डिसेंडिंग में ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में पता चल जाएगा, ठीक है। एरे 0 को एरे 1 से तुम कंपेयर कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असेंडिंग में सॉर्टेड है कि डिसेंडिंग में सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये पार्ट हमें पता चल जाएगा, हमें बस गारंटी होनी चाहिए एरे सॉर्टेड है कि नहीं, हमें इसकी गारंटी लेनी है, फिर उस हिसाब से हमारी कंडीशन ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम असेंडिंग सॉर्टेड है, ठीक है, तो ये मिड हो गया। अब हमें पता है कि अभी हमारी असेंडिंग सॉर्टेड है, तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट साइड है वो सारे लेफ्ट साइड एलिमेंट जो होंगे वो इससे कम होंगे, 6 जो होगा जितने भी एलिमेंट इनसे है बड़ा होगा, ठीक है। और 6, ये 6 बड़ा है, और 6 जो है छोटा होगा जितने भी एलिमेंट इसके राइट है, लेफ्ट वालों से बड़ा होगा, राइट से छोटा होगा। जब ये बड़ा है सबसे अपने लेफ्ट वालों से, तो हमारा आंसर कहाँ लेफ्ट लाई करेगा, ठीक है। 3 लेफ्ट होगा, 3 लेफ्ट है, तो मतलब अब हमें आगे जाना ही नहीं है, अब हमारा एंड जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा हमारा, मिड -1, हमें इसमें अब देखना है, ठीक है। स्टार्ट से अब हमें मिड -1 तक देखना है, ठीक है। एक केस ये हो गया। अब अगर दूसरा केस ये था, एक केस तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब दूसरा केस ये होगा कि मिड वाला, अब हमें 8 सर्च करना है, ठीक है, सर्च हमें 8 करना है, मिड हमारा 6 है, ठीक है, 6 लेस देन 8 है। तो तुम्हें पता है 6 जब लेस देन 8 है और 6 सबसे बड़ा है इधर, इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा 6 इधर ही है, तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो इसके राइट साइड लाई करेगी, इतने पार्ट में लाई करेगी, ठीक है। तो हम अपने स्टार्ट को चेंज कर देंगे, कहेंगे स्टार्ट जो होगा हमारा तब मिड +1 हो जाएगा, और एंड जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एंड ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या, हम एरे के पॉइंटर्स चेंज कर दे रहे हैं कि ये हमारा अब स्टार्ट हो गया, ये हमारा एंड हो गया। अभी हमारा स्टार्ट यहाँ था, मूव होके यहाँ आ गया, ठीक है। अगर लेस देन होगा, अगर हम 3 सर्च कर रहे होंगे, 6 6 लेस देन 3, 6 ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। 6 लेस देन 3 तो है नहीं, 6 ग्रेटर देन 3 होगा, तो हमारे लेफ्ट पार्ट पे होगा, लेफ्ट पार्ट पे हमारा फिर एंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अब जब हमारा स्टार्ट इधर मूव हो जाएगा तो हम इस एरे को देखेंगे ही नहीं कभी, इस एरे को कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन हो गया इसका, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया, हम लोग को बाइनरी सर्च करना है। अब किस में सर्च करना है, एरे सर्च वैल्यू, ठीक है। हमारा ये क्या है, मिड जो है ग्रेटर देन है सर्च वैल्यू से, तो एंड हमारा कहाँ आ जाएगा, एंड हमारा हो जाएगा मिड -1, हमारा एंड हो गया, ठीक है। इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एल्स ये हटा दो, एल्स हो गया। देखो इक्वल हो गया, वैल्यू के बराबर देख लिया, वैल्यू से बड़ा देख लिया। अब वैल्यू से क्या होगा, बड़ा बराबर छोटा, तीन ही केस होते हैं, या तो नंबर बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो उसमें क्या होगा, स्टार्ट जो होगा हमारा वो बढ़ जाएगा मिड +1,
और ये एंड आ गया, ठीक है। ये वाला कौन सा सर केस है, जब हम 8 सर्च कर रहे थे एरे में और 6 हमारा मिड था, तो क्या होगा, 6 से पहले क्या होंगे, 5 4 3 2 1 ये होंगे। उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या सर्च कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मिड हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 5 है, मतलब मिड कैलकुलेट करोगे तो 5 के अप्रॉक्स आएगा। इसको पार्स इंट कर लेना, ठीक है, इंट कर लेना इसको। फ्लोट में आ जाएगा दशमलव में, तो इसको हमें इंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पार्स इंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिड हमारा सब ये है, ठीक है, 5 है। अब हमें 8 सर्च करना है, तो 5 क्या हमारा 8 से बड़ा है, नहीं बढ़ा है, ठीक है, नहीं बढ़ा है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर एल्स में आ गए, एल्स में आ गए, एल्स में क्या हो गया, 5 हमारा क्या है, लेस देन 8 है, ठीक है, 8 बढ़ा है। तो क्या इसके पहले हमें चेक करने की जरूरत है, नहीं है ना, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, हमें पता है ये इसके पहले जो एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे, गारंटी है, ये गारंटी होती है, ठीक है, ये गारंटी है, मैथमेटिकली गारंटी है ये, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है अगर सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा इसके पहले तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, तो हम लोग बढ़ा दिया, मिड प्लस वन को हमने कहा कि स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्टार्ट हो गया कि तुम्हें इस रेंज में सर्च करना है। तो हम अपनी रेंज चेंज कर रहे हैं, सर्चिंग की जो भी रेंज होती है वो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे आपसे, इसको पार्सेंट करना पड़ेगा। ब्रैकेट एरर है, ठीक है। अब हम लोग यही एरे पास कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। इसको डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, दूसरी एरे पास कर लेते हैं, बाइनरी सर्च। एरे सर्च वैल्यू स्टार्ट एंड, एरे हमने पास किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 लेंथ की एरे हो गई, मतलब ठीक है। स्टार्ट तुम्हारा क्या हो गया इसका, सर्च वैल्यू हमें सर्च करना है 7 को, ठीक है, 7 को सर्च करना है, 0 से 8 रेंज हो गई इसकी, ठीक है। तो अब ये देखो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। एक केस हम लोग ने हैंडल किया नहीं कि वैल्यू ना प्रेजेंट हो, ठीक है, वैल्यू ना प्रेजेंट हो, वो केस सोचो कैसे हैंडल करेंगे। सोचो थोड़ा। सोचो सोचो। चलो बता ही देते हैं, अरे हमेशा हम लोग करते नहीं है, स्टार्ट अगर हमारा एंड से बड़ा हो गया,
स्टार्ट अगर हमारा एंड से बड़ा हो गया तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करा देंगे, बस सिंपल। यहाँ पे हमने 10 अगर सर्च किया, 10 अगर ना मिला, 10 है क्या? एक मिनट, तो यहाँ पे ही चेक कर लो। नहीं तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। एक मिनट, सॉरी, वो भी सही था, वो सर्च वैल्यू 7 ही थी। यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं array 2, ठीक है, array 2 हो गया, ठीक है। सर्च वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, इसमें कौन सी नहीं है, 10 नहीं है ना, तो यहाँ हमने array 2 पास किया, सर्च वैल्यू पास किया, 0 पास किया, array 2 डॉट लेंथ -1 पास किया, ठीक है। देखो 10 प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। 10 प्रेजेंट होता तो ये ट्रू होता, ठीक। जैसे अगर हम 10 ऐड कर देंगे, जैसे ही 10 ऐड करेंगे ये ट्रू दे देगा, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट केस पहले आते हैं। बेस्ट केस क्या होगा, जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, एलिमेंट इज एट मिडिल, ठीक है। जब भी हम, जैसे ही हम लोग ने किया मिड वाला, तो हमारा पहले ही मिड वाला जो है वही सर्च वैल्यू निकल गया, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हम निकाल रहे हैं और 5, ठीक है। मिड निकालेंगे तो 3 आया, ठीक है, ये 3 सपोज आया। अब हमारा क्या हो गया, यही हम 3 फाइंड कर रहे थे और मिड ही हमारा मिल गया, ठीक है, मिडिल में ही एलिमेंट मिल गया, एरे मिड। तो ये तुरंत रिटर्न कर देगा, तो कितनी बार, वो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। बेस्ट केस जो है ऑर्डर ऑफ 1 है। एवरेज एंड वर्स्ट दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं, दोनों बार हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किस में, हाफ में कर रहे हैं, या तो लेफ्ट हाफ में या तो राइट हाफ में, ठीक है। हर बार n/2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऑर्डर ऑफ लॉग इन कैसे है ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले हमारा ये था लेफ्ट राइट, ठीक है। हमने मिड से कंपेयर किया, ठीक है। अगर हमारा एलिमेंट क्या था, ग्रेटर देन है, अरे मिड जो है हमारा ग्रेटर देन है एफ से, ठीक है, एस वी से, सर्च वैल्यू से ग्रेटर देन है, मतलब हमारा जो भी कंटेन होगा वो लेफ्ट हाफ में होगा, ठीक है, लेफ्ट में होगा। तो ये पार्ट हमने छोड़ दिया, ये पार्ट हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ हमारा एंड हो गया, ठीक है। तो हमने कितना पार्ट छोड़ा, n/2 पार्ट, ठीक है, n/2 पार्ट छोड़ दिया, ठीक है। अब हम n/2 में फिर से ऐसे ही लगाएंगे। फिर ये हमारा एक नई एरे मान लो, ये एंड हो गया, ठीक है, ये एरे हो गया। इसके जो एलिमेंट है n/2 एलिमेंट है, ठीक है। तो माना n/2 क्या हो गया, ये m है, ठीक है। अब जो होगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये m एलिमेंट है, ये m है, m एलिमेंट है, ठीक है, इस एरे में। और m बराबर क्या हो गया तुम्हारा, n/2, यहाँ से आया n/2 एलिमेंट, ठीक है। अब करोगे m/2 आ जाएगा, m का वैल्यू रखोगे तो n/2 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से तुम डिवाइड करोगे 2 की पावर k, जब एक एलिमेंट बचेगा, ठीक है, 2 की पावर k बराबर 1 n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक एलिमेंट में तुम्हारे मतलब के तुमने डिवीजन कर लिए इस तरीके से,
के बराबर क्या आ जाएगा, लॉग एन आ जाएगा। तो लॉग एन टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, चाहे एवरेज हो चाहे वॉस्ट हो, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगा, ठीक है। एरे तुम्हारी सॉर्टेड होगी तब, ठीक है, एरे सॉर्टेड होगी तब एवरेज वॉस्ट का ये आएगा, ठीक है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन आएगा, तुम्हारा वो लीनियर ही सर्च हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको हम लोग सॉर्टेड एरे में लगाते हैं। ओके, ठीक है, बस।